हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए पहला प्रश्न है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी शक्तियों द्वारा लड़ा गया? तो दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के मध्य। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों। निम्न वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वक्तव्य ए है, महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाजनपद काल में शासक केवल किसानों से ही कर नहीं वसूलते थे, बल्कि व्यवसाय करने वाले व्यापारियों से भी कर वसूलते थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। औजार बनने से कृषि की उन्नति में अनाज के अधिक पैदावार को बढ़ाया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा, ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन सी सही है, ए गलत है और बी सही है। अकबर की शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। सही ऑप्शन है दोस्तों, यही सही हो जाएगा इसका। उसे विभिन्न धर्मों और उनकी रीति रिवाजों में रुचि थी। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण, कोई मतलब नहीं। सैनिक अभियान और युद्ध द्वारा विस्तारीकरण की नीति, कोई मतलब नहीं है। भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था, इसी वजह से मुगल साम्राज्य स्थिर था। तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, अवधी भाषा में। तुलसीदास की रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अवधी भाषा। बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनार और अलवार। नैनार उन भक्तों को कहा जाता था जो शिव के उपासक थे और अलवार उन भक्तों को कहा जाता था जो विष्णु की पूजा करते थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नैनार और अलवार। गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्य में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड जनजातियां आज के समय में बहुसंख्या में फैली हुई हैं। निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ए, बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। बिल्कुल सही है दोस्तों। आज भी अंडमान निकोबार में जो जनजाति पाई जाती है सौंपेन, आज भी वो मानवों को देखते ही उन पर शत्रु की तरह टूट पड़ती है। भी दे रहा है, अंग्रेजी राज्य में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। दीकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। ये ऑप्शन भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए सत्य है। बाकी दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों। सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? सतनामी आंदोलन दोस्तों गुरु घासीदास द्वारा चलाया गया था। यहाँ मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए चलाया गया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए ये चला गया था। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्र से मेल खाते हैं? सतनामी आंदोलन पंजाब, बिल्कुल गलत है दोस्तों। मधुआ आंदोलन तमिलनाडु, गलत है दोस्तों। सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। सत्य शोधक आंदोलन ज्योतिबा फुले के द्वारा चलाया गया था। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में चलाया गया था 1873 में। ज्योतिबा फुले की एक प्रसिद्ध रचना किताब है जो
जिसका नाम है गुलामगिरी। याद रखिएगा दोस्तों। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण लक्षित है। ए शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर। बिल्कुल सही है दोस्तों। आ समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। विद्यार्थियों को अपने नागरिक कर्तव्यों को निर्वाह करने में प्रशिक्षित करने पर। बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि विद्यार्थी जब 18 साल का होगा तब वो नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। स्तर विशेषज्ञ ज्ञान के स्तर पर। बिल्कुल गलत ये भी है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और बी सही है इसका। प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय किस संप्रत्यय पर सबसे पहले विचार करेंगे? विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन ही सही है। ए विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना सबसे पहले बनाएंगे प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय। निम्न में से कक्षा गतिविधियों में पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का सबसे अधिक वांछित तरीका कौन सा है? छात्रों को पाठ्य पुस्तक को ऊंचे स्वर में पढ़ने को कहें, कोई मतलब नहीं। छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों को अभ्यास हल करने के लिए कहें। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों को अभ्यास हल करने के लिए कहना। आलोचनात्मक तथा रचनात्मक चिंतन उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जटिल कौशल का। आलोचनात्मक तथा रचनात्मक चिंतन जटिल कौशल का उदाहरण है। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। महाजनपद काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहा जाता है, जबकि पृथ्वी का अपने कक्षीय अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है। वह उन राज्यों के संदर्भ में जिज्ञासु हो जाता है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। उस सबसे उपयुक्त तरीका सुझाएं जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उसमें कोई कौशल भी विकसित हो। तो ऑप्शन ए है भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखें और भोपाल, मध्य प्रदेश, चेन्नई, तमिलनाडु के बीच पड़ने वाले सभी राज्यों का पता करें। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। ए ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा में वर्णनात्मक या आख्यान द्वारा प्रोत्साहित होता है। ए आत्मनिरीक्षण, बी चर्चा करना, सी तर्क शक्ति, डी व्याख्या करना। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आत्मनिरीक्षण और चर्चा करना। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ए और बी। सामाजिक विज्ञान क्लब किसके सहयोग से चलाया जाता है? सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल प्रबंधन के, सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल के छात्र से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल के छात्र के सहयोग से चलाया जाता है सामाजिक विज्ञान क्लब। याद रखिएगा दोस्तों। सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है थीम आधारित संप्रत्तियों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। थीम आधारित संप्रत्तियों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए। सेकेंडरी स्रोतों के उदाहरणों में शामिल हैं पत्र, डायरी, फोटो, कलाकृतियां और साक्षात्कार। ये सभी दोस्तों प्राथमिक स्रोत होते हैं। मौखिक इतिहास, समाचार पत्र या जर्नल, लेख और संस्करण या आत्मकथाएं, ये भी प्राथमिक होते हैं। जीवन की घटनाओं की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये भी प्राथमिक स्रोत होते हैं। पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी और शोध प्रबंध। दोस्तों ऑप्शन डी सही है। ये सभी सेकेंडरी स्रोत हैं। पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी और शोध प्रबंध। परियोजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन
सी सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। परियोजना पद्धति सामाजिक अनुभव के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन गतिशील चरण में शिक्षार्थियों को सीखने में उनकी प्रगति के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन। एक भावी शिक्षक निर्देशात्मक उद्देश्यों में से एक को लिखता है दोस्तों, छात्र सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में आईसीटी के लाभों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? दोस्तों ये आएगा मूल्यांकन क्षेत्र में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मूल्यांकन। आप क्या सोचते हैं उनकी पास पड़ोस की दुकानें कैसे सामान प्राप्त करती हैं? कुछ उदाहरण दें और व्याख्या करें। यह प्रश्न छात्रों के मूल्यांकन का करता है। क्या करता है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विभिन्न संदर्भों में अवधारणा लागू करना। उत्तरी मैदान में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं? यह प्रश्न छात्रों की योग्यता का मापन करता है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी तर्क शक्ति। उत्तरी मैदान में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, यह सोचना तर्क शक्ति को बढ़ावा देता है। दोस्तों याद रखिएगा, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक को पुरातत्व स्थलों के विषय में अनुमान लगाते हुए निम्नलिखित जानकारी के अवसर अवश्य प्रदान करने चाहिए। ज्ञात प्राचीनतम लोगों की संस्कृति, रीति रिवाजों को जानना, ज्ञात प्राचीनतम लोगों के दफनाने के तारीखों के चयन को वरीयता को जानना, बिल्कुल गलत ऑप्शन। मृतक के साथ दफनाई गई वस्तुओं की सूची बनाना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। प्राचीन समाज में सामाजिक विभिन्नता और स्तर की समझ विकसित करना, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी प्राचीन समाज में सामाजिक विभिन्नता और स्तर की समझ विकसित करना। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विविधता और भेदभाव विषय के शिक्षण के दौरान छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमताओं के विकास को सूचित करता है? विभिन्न परिस्थितियों में पूर्वाग्रह तथा भेदभाव को पहचानने में समर्थ होना, कोई मतलब नहीं। यह समझने में समर्थ होना कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है बी। यह समझने में समर्थ होना कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, यानी स्पेशली झारखंड वाले क्षेत्र में मुंडा जनजाति का निवास पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप या इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको रूढ़िबद्ध कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन इसका सही है डी रूढ़िबद्ध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। संवैधानिक उपचार के अधिकार का संबंध है अनुच्छेद 32 से। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर ने। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर की महारानी थी जिन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रानी चेन्नम्मा। स्थान, लोग या प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ ही होता है चारों ओर से घेरना। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्रह। वो पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते फिर भी वो सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। तारामंडल, तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए समताप मंडल।
क्षोभ मंडल में सभी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाता है तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं अवसादी शैल। जब बहुत से औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं तो यह क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया। याद रखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अक्सर या ज्यादातर विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संसद। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्षता। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है संभावित संसाधन। जिनका उपयोग अभी नहीं किया गया है उनको हम संभावित संसाधन कहते हैं, क्योंकि अब ये इनके उपयोग होने की संभावना है। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। दोस्तों मुगल वास्तुशिल्प का मतलब है कि उस समय यानी मुगल काल में जो मकान बने हैं किस शैली में बने हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है मुगल वास्तुशिल्प कला। भारत की मानक समय रेखा है, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं, जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वाणिज्यिक खेती। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जीवाश्म ऊर्जा। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को दोस्तों हम कहते हैं उपनिवेशीकरण या औपनिवेशीकरण। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उपनिवेशीकरण। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि इस एरिया में गल्फ स्ट्रीम की एक गर्म जलधारा है और लेब्राडोर की ठंडी धारा के मिलने की वजह से इस क्षेत्र में मत्स्यन का केंद्र बना हुआ है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, इसलिए यह क्षेत्र मत्स्यन का केंद्र बना हुआ है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है? दोस्तों ऐसा क्षेत्र को हम निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, निर्वाचन क्षेत्र। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा से किसकी शुरुआत हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती से प्रारंभ करके 12 अप्रैल को 1930 को नमक कानून तोड़ा था, तब सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था, जबकि होम रूल लीग आंदोलन 1916 में स्टार्ट किया गया था और स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1905 में प्रारंभ किया गया था। तो सब याद रखिए दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। यह लोक नृत्य नृत्यों से श्रेष्ठ होते हैं।
शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। निम्न में से कौन सा अपर्दन का स्थल रूप है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, छत्रक शिला। दोस्तों छत्रक शिला मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के द्वारा कटाव से बना हुआ छत्रक शिला होता है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। याद रखिए दोस्तों, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एशिया व अफ्रीका में विश्व की लगभग 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि संसद में वाद विवाद होता रहता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है, मस्तिष्क और हृदय और हाथ की शिक्षा पर कोई मतलब नहीं, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर कोई मतलब नहीं, बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना कोई मतलब नहीं, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। आज के लिए आखिरी प्रश्न है दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करें। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना, इस सही बिल्कुल ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।